नाजरीन आदाब। मुधोल एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पुलिस ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। आज बोधन में इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों ने गैरकानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी अक़लियतों की कसीर तादाद अम्बेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसके बाद जवाब में अक्सरियती तबके के सैकड़ों अफराद भी वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज के ज़रिए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाते हुए हजूम को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई। इस वाक़े के बाद कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद के आर नागराजू और जॉइंट कमिश्नर ने बोधन टाउन का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया और बोधन में दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान किया। फ़िलहाल बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। पुलिस ने दोनों तबक़ात को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें। लगा चौक का बड़ा था ना, लगा चौक कोई इसके इंटेंशनली नेग्लिजेंस करे तो 100% एक्शन लेते हैं। अप्रूवल था तो निकाले सर, वो ये तो विदाउट अप्रूवल है। एमएलए साहब बोले नहीं लगा, परमिशन नहीं होके बोले इसका लगाने का। कैसे लगा साहब नहीं लगा तो बड़ा नहीं था एक्शन लो, लगा तो बड़ा था ना, लगा तो लगा दो हटे तो क्रिएट करी कि ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जाए। ये हुकूमत के बगैर इल्म के बजाय ऐसा कैसे हो सकता? भाई हर एक को है मगर कानून के दायरे में रखना चाहिए। दीनुकुम वलियदीन, इस्लाम में कुरान फरमा रहा लकुम दीनुकुम वलियदीन, मेरा दीन मेरे साथ, मेरे बरादरी वतन का दीन बरादरी वतन के साथ। क्यों हमारे दुकान पे लिख के लगाते क्या कौन क्या गिराक आना कौन सा गिराक नहीं आना? ये सब जानबूझ के आने वाले इलेक्शन के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने की साजिश कर रही टीआरएस गवर्नमेंट और उसके साथ मिली हुई ये दो पार्टियां भी हैं। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग आपके ये लोग हॉस्पिटल के लिए नहीं लड़ते, ये लोग रोड के लिए नहीं लड़ते, ये लोग स्कूल के लिए नहीं लड़ते, ये लोग अपने अपने डेवलपमेंट के लिए इतना नहीं लड़ते क्यों? ये आवाम को जानना चाहिए। आज पंजाब के अंदर हुकूमत 4 स्टेट के अंदर गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, 3 स्टेटों में हुकूमत अभी तक बनी नहीं, मगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बन भी ली और वहाँ पे 4 इंसान के काम कर दिए। आवाम को चाहिए कि इंसानियत की बात करने वाले, स्कूल की बात करने वाले, हॉस्पिटल की बात करने वालों का साथ दे, भले ही कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने वालों का साथ ना दे। जय हिंद। ర్యాలీలు కానీ ఎటువంటి నలుగురు కంటే ఎక్కువగా గుమ్మకూడదని ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాను. ఎవరైనా కానీ ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోబడుతుంది. ఓకే, హలో, మా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, బయట ఎవరు బోధన పట్టణ ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి, శివాజీ స్టాచ్యూ విషయంలో బోధనలో ఈరోజు గొడవ సందర్భంగా
పోలీసు వారు 144 సెక్షన్ విధించడమైనది. కావున ఎవరు కూడా సామాన్య ప్రజలు ఎవరు గుంపులుగా 4 కంటే ఎక్కువగా గుంపులుగా తిరగవద్దు. ఎటువంటి సభలు సమావేశాలు ర్యాలీలకు అనుమతి లేదు. ఎవరైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఖచ్చితంగా వారిపైన చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోబడుతుంది.